हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मेरा ईमान है कि आप सब लोग मसीह में खुश होंगे, ठीक ठाक होंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। अब मैं खुदावंद की प्रस्तुति करूंगी। हालेलुया। तेरे कदमों में आए हैं, हमको छू ले यीशु। तेरे कदमों में आए हैं, हमको छू ले यीशु। अपनी हजूरी से रोकी मामूरी से, अपनी हजूरी से रोकी मामूरी से, हमको भर दे यीशु। ला 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 ला, अपने रूह का मसा दे, तीर दिल के मिटा दे। अपने रूह का मसा दे, तीर दिल के मिटा दे। आज तू हमें शिफा दे, रूह की नदियां बहा दे। रूह से जलने को आए हैं, हमको छू ले यीशु। रूह से जलने को आए हैं, हमको छू ले यीशु। अपनी हजूरी से दिल की मामूरी से, अपनी हजूरी से रूह की मामूरी से, हमको भर दे यीशु। ला 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 ला, साया अब जिंदगी का तू, दिल में बस जा तू ही तू। साया अब जिंदगी का तू, दिल में बस जा तू ही तू। पाप धोता है तेरा लहू, साफ करता है तेरा लहू। तूने रोग मिटाए हैं, हमको छू ले यीशु। तूने रोग मिटाए हैं, हमको छू ले यीशु। अपनी हजूरी से रोकी मामूरी से, अपनी हजूरी से रोकी मामूरी से, हमको भर दे यीशु। ला 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 ला, तूने आलम बनाए हैं, दिल के आंगन सजाए हैं। तूने लंगड़े चलाए हैं, तूने मुर्दे जलाए हैं। हाथों को हम बढ़ाते हैं, हमको छू ले यीशु। हाथों को हम बढ़ाते हैं, हमको छू ले यीशु। अपनी हजूरी से रूह की मामूरी से, अपनी हजूरी से रूह की मामूरी से, हमको भर दे यीशु। तेरे कदमों में आए हैं, हमको छू ले यीशु। आमीन। थैंक यू जीसस। अब हम आपके सामने एक कलाम लेके आते हैं खुदावंद का। ये नबियों की पुस्तक बाइबल में से ये सेकंड पुस्तक है, खरूज की बुक है ये।
और इसका 20वां बाप है, 20 चैप्टर है इसका। हालेलुया। और इसकी आयत है 23। हालेलुया। खुदावंद का कलाम ये कहता है कि तुम मेरे साथ किसी को सम्मिलित ना करना, अर्थात अपने लिए चांदी या सोने के देवताओं को गढ़ ना लेना। ये खुदावंद हमसे बात कर रहा है कि जब हम खुदावंद में होते हैं तो वो अपने चाहने वालों को, अपने नबियों को ये बताता है खुदावंद कि जब तुम मेरी आराधना करते हो तो तुम मेरे हुक्मों को मानो। हालेलुया। तो खुदावंद कहता है कि तुम अपने लिए किसी को सम्मिलित ना करना, यानी कि अपने, जब तुम मेरे साथ किसी को शामिल करोगे तो वो मेरे हुक्मों की उल्लंघना होगी। हालेलुया। तो खुदावंद यहाँ पर ये कहना चाहता है कि तुम मेरे साथ किसी को भी मेरे काम करने में शामिल ना करना। खास करके ये लिखा है कि अर्थात अपने लिए चांदी या सोने से देवताओं को गढ़ ना लेना। हालेलुया। सोने या चांदी के देवताओं को गढ़ ना लेना, क्योंकि जो मूर्ति पूजा वाले होते हैं ये यही कुछ करते हैं। जैसे मिस्र में से खुदावंद ने जब इजराइलों को छुड़वाया था, तो मूसा, जब खुदावंद ने ऊपर उसको बुलाया अपनी, जब उसने वाचा का, उसने वादे करने थे उनके साथ, बातचीत करता था जब मूसा, तो वो चंद दिनों के लिए वो चला गया उनको छोड़ के। जैसे हम यहाँ पर बाइबल स्टडी करते हैं, जो को पास्टर होता है, किसी की कलीसिया होती है, तो उसको कहीं खुदावंद के काम करने पड़ने हैं या कुछ भी करना पड़ता, लेकिन वो किसी को भी अगर अपनी कलीसिया पकड़ा के जाएगा, तो जब हम किसी के ऐसे इंसान के बड़ा हाथ में पकड़ा के जाते हैं जो जिसमें हमारा विश्वास होता है, लेकिन जब एक बंदे का विश्वास वहां पर होगा, तो जहां पर 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 बंदे, उस बंदे एक की कोई बात मानेगा? कोई भी नहीं। तो उन्होंने जो इजरायली कौम थी, उन्होंने देखा कि मूसा यहाँ पर नहीं है, तो उन्होंने एक सोने का बछड़ा बनाया कि हमारा मूसा हमें छोड़कर चला गया है, तो हम अपने लिए देवता बनाए। तो उन्होंने एक सोने का देवता बनाया था। हालेलुया। तो जहां पर वैसी ही बात हो गई है कि खुदावंद कहता मेरे साथ जो चलते हैं वो किसी दूसरे की सलाह के ऊपर ना चले। हालेलुया। आगे 24 का कलाम बोलता है, 24 में आई बोलती है, मेरे लिए मिट्टी की एक वेदी बनाना और अपनी भेड़ बकरियों और गाय बैलों के होम बलि और मेल बलि को उस पर चढ़ाना। जहां जहां मैं अपने दास का स्मरण कराऊं, वहां वहां मैं आकर तुम्हें आशीष दूंगा। अब यहाँ पर हमें खुदावंद कह रहा है कि मेरे लिए मिट्टी की एक वेदी बनाना। वेदी किसको बोलते हैं? वेदी होती है हमारी रोज की, सुबह उठ के, दोपहर, शाम को, जब हम खुदा की वेदी बनाते हैं तो हमें फिर खुदावंद के दर्शन मिलते हैं। बाइबल पढ़ने की वेदी होती है, दुआ पढ़ने की वेदी होती है, रोज चर्च में जाने की वेदी होती है। जो कोई कोई होते हैं जो संडे को जाते हैं, जब खुदा ने विश्राम दिन ठहराया होता। हालेलुया। तो खुदावंद यहाँ पर कह रहा है कि मेरे लिए मिट्टी की एक वेदी बनाना और अपनी भेड़ बकरियों और गाय बैलों के होम बलि और मेल बलि को उस पर चढ़ाना। पहले जमाने में ये मेल बलियां होती थी, गाय भैंस बकरी चढ़ाना। अब खुदावंद हमारे लिए बलि हुआ है। अब जो खुदावंद ने नए नियम में हमारे लिए खुदावंद ने ये मुकर्रर किया है। हालेलुया। कि खुदावंद हमारे लिए मेमना था जो बलि हो गया। हम उसके लहू से पाक और शुद्ध होते हैं और बलि चढ़ाते हैं, और रोज उठ के उसके लहू से अपने आप को शुद्ध करते हैं। हालेलुया। और खुदा कहता है कि जहां जहां मैं अपने नाम का स्मरण कराऊंगा, खुदावंद कहता है जहां जहां भी मैं तुम्हें भेजूंगा, स्मरण कराऊंगा, वहां वहां मैं आकर तुझे आशीष दूंगा। खुदावंद कहता है जहां जहां तुम जाओगे, मेरे लहू को स्मरण करोगे, मैं वहीं आपको आशीष दूंगा। यानी कि हम जो कुछ भी करेंगे, खुदावंद के काम करेंगे, जैसे हमें नया बिजनेस खोलना है तो खुदावंद की दुआ करेंगे, खुदावंद की जो हमने
जो यीशु मसीह ने हमारे लिए मेमना, जो हमारे लिए बर्रा था, वो हमारे लिए बलि चढ़ा क्रूस के ऊपर, तो हम उसको अपने काम को लहू लगाएंगे। जैसे मिस्रियों से खुदावंद मिस्र देश से इजरायलियों को छुड़वा के लाया था, तो खुदावंद ने क्या किया था? खुदावंद ने बोला कि मिस्रियों के घर में लहू नहीं, मेरे लोगों में जो इजरायली कौम है वहां पर घरों में लहू लगाना है। और जो जो घरों में लहू लगा होगा मैं उस घर को छोड़ जाऊंगा। यानी कि जहां खुदावंद का लहू लगा होता है, हमारे सिर से बाल से लेके पैरों की तली तक सुबह लगाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल को लहू लगाते हैं, बोलते हैं कि खुदावंद तेरे कलाम को हम लहू लगाते हैं अपनी लाइफ में, कि हमारा रोज का कलाम हमारा तेरे लहू से शुद्ध हो जाए और हम रोज कलाम पढ़ें, तेरा कलाम हमारी जिंदगी में मजबूत हो, तेरी दुआ हमारी रोज की मजबूत हो, क्योंकि हमारी ये एक वेदी है। जैसे 23 में बोला गया, ऊपर अब 24 में बोला कि ये हमारे लिए एक वेदी है, कि जैसे हम सुबह सुबह उठते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, प्रस्तिश भी करते हैं, अपने घर की चौखट से लेके घरों को लहू लगाते हैं, अपने बिजनेस को लहू लगाते हैं, अपने बच्चों को लहू लगाते हैं, अपने कामों को लहू लगाते हैं, अपनी अपने फ्यूचर को लहू लगाते हैं, अपने बैंक बैलेंस को लहू लगाते हैं। यानी कि जिस जिस चीज को हम लहू लगाएंगे, हम खाने पीने में, उठने बैठने में लहू लगाते हैं, तो खुदावंद की एक वेदी बन जाती है। अगर हम वो वेदी एक दिन भी ना करेंगे तो खुदा हमें उस दिन आशीष नहीं देगा, मैं आपको बता दूं, ये पक्की बात है। हालेलुया। और खुदावंद की एक पक्की वेदी है कि हम जहां कहीं भी हैं, सुबह उठ के हमने अपने को, अपने आप को, अपने घराने को, अपने काम को, अपने खाने पीने को, जहां तक कि हमारी जो बाइबल पढ़नी, रोज की दुआ को हमने लहू लगाना है। और ये हमारी एक मजबूत वेदी होनी चाहिए। और एक हम रात को वेदी बनाते हैं जब हम सोने लगते हैं। मैं तो 2 बार वेदी बनाती हूँ, पक्की मजबूत। और सारा दिन भी मैं, मेरा कोई टाइम नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं खुदा में रहती हूँ, सारा दिन मैं बाइबल पढ़ती हूँ। तो खुदावंद चाहता है कि मेरी वेदी को मजबूत करो, मेरे जगह में बैठने की, मेरा स्मरण करने की, मेरे को मानने की, मेरे आगे झुकने की, मेरे में चलने की एक वेदी बनाओ। ये वेदी ये है, हालेलुया हमारी। हालेलुया। और कहता है कि जहां जहां मैं तुम्हें स्मरण कराऊंगा वहां वहां मैं आकर तुझे आशीष दूंगा। हालेलुया। और इसमें हुक्म क्या है? अब चलते हैं हम इसी 20 बाप में। इसी 20 बाप में जो खुदावंद ने हुक्म दिए हैं कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। मैं तुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। खुदावंद कहता, मुझे छोड़ के किसी और को ईश्वर नहीं मानना। जब भी हमारे घुटने टिके, खुदावंद के आगे टिके। इसमें 20 आयत में, 20 बाप में, 20 चैप्टर में खरूज की किताब है, दूसरी किताब, और उसके 20 चैप्टर में ये खुदावंद के पहले ही 10 हुक्म लिखे हुए हैं। हालेलुया। हालेलुया। लिखा हुआ है, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे दो जो देश तेरा परमेश्वर जो तुझे देता है उसमें तो बहुत दिन तक रहने पाए। हालेलुया। खुदावंद कहता है यहाँ पर कि जो अपने माता पिता का आदर करेगा मैं उसको आशीष दूंगा, क्योंकि हम इस संसार में रह रहे हैं। और खुदावंद ने जैसे, खुदावंद हमारे लिए जो स्लीप पे चढ़ा, वो अपने पिता के हुक्मों के ऊपर चढ़ा था। हालेलुया। उसने हर एक, जब पैदा हुआ था तब भी खुदा के हुक्म से पैदा हुआ था। जब उसने स्लीब उठाई थी, हमारे सारे गुनाह लिए थे, तब भी वो उसने अपने बाप की पूरी इच्छा पूरी की। और खुदा जब अपने सांस छोड़ने थे तो उसने बोला कि पूरा हुआ मेरा कलाम। तो ऐसे ही हमारी जिंदगियों में ये खुदा का कलाम पूरा होता है। तो हम अपने माता पिता का आदर करना चाहिए, तभी हमारी उम्र लंबी होगी, तभी हम उसके प्रॉपर्टी के हकदार बनेंगे। हालेलुया। जो माँ बाप की सेवा नहीं करते, उनको गालियां निकालते हैं, उनको इज्जत मान नहीं देते, उनको उनका पिता माता पिता बेदखल कर देते हैं, ऐसे ही हमारा रूहानी बाप है जिसने हमारे लिए सलीब उठाई है, वो भी हमें ऐसे ही बेदखल कर देगा अपनी जिंदगी से। वो हम स्वर्ग जाने के लायक नहीं रहेंगे। हालेलुया। आगे हम चलते हैं नीति वचन। हालेलुया। नीति वचन में चलते हैं। नीति वचन उसका 5 बाप। हालेलुया। नीति वचन
उसका 5 बाब, हालेलुया, और उसकी पहली आयत से ही, हालेलुया, पहली आयत से मैं पढ़ूंगी। व्यभिचार के विरुद्ध चेतावनी। व्यभिचार किसको बोलते हैं? व्यभिचार वो बोलते हैं कि जब खुदावंद में कोई आ जाता है, सब आ जाते हैं, तो बाइबल में एक व्यभिचार लिखा हुआ है कि जो कोई इंसान किसी को नजर भर के किसी को देख लेता अपनी बीवी होते हुए, वो समझो कि उसने व्यभिचार कर लिया अपने देखने से। हालेलुया। और जहां पर लिखा हुआ है 5 बाप है नीति वचन की, जो जबूर के आगे है। हालेलुया। रमसाल की किताब। हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे, मेरी समझ की ओर कान लगा, जिससे तेरा विवेक सुरक्षित बना रहे और तू ज्ञान के वचनों को थामे रहे, क्योंकि पराई स्त्री के होठों से मधु टपकता है। जो स्त्रियां अपने वश में करती हैं इंसानों को, वो अपनी मीठी जुबानें बोल के उनको वश में करती हैं। तभी लिखा यहाँ पर कि क्योंकि पराई स्त्री के होठों से मधु टपकता है। हालेलुया। वो अपने आप को फंसाने की कोशिश करती है इंसान को, और इंसान फिसल भी जाते हैं। तो इसलिए खुदावंद यहाँ पर ये कलाम के साथ बोल रहा है कि तो उनकी मीठी मीठी बातों के ऊपर ध्यान मत देना। हालेलुया। और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती हैं। हालेलुया। परंतु उसका परिणाम नाग दोना सा कड़वा और दो धारी तलवार सा पैना होता है। हालेलुया। उसके पांव मृत्यु की ओर बढ़ते हैं। हालेलुया। जी बात बिल्कुल सही है। और उसके पग अधोलोक तक पहुंचते हैं। लिखा है चौथे में, परंतु उसका परिणाम नाग दोना सा होता है, जहर होता है। उसकी समझो कि जिंदगी में स्टार्टिंग में उसने जितने भी अच्छे काम कर लिए ना, तो जैसे ही हम बुराई के पैर रखेंगे, बुराई में हमें थोड़ी सी भी अगर अगर हम कोई चीज लेते हैं, जैसे देखो एक हमने खीर बनाई है, खीर बहुत स्वादिष्ट बनाई, उसमें मगज वगैरह डाल के बनाई है, चीनी भी अपने टेस्ट के अनुसार डाली है, ठीक है। तो अगर हम थोड़ा सा उसमें नमक डाल देंगे, तो आप बताएं कि आप उसको खाएंगे? कभी भी नहीं खाएंगे। तो ऐसे हमारी जिंदगी में होता है कि अगर हमारी जिंदगी खुदावंद में चल रही है, तो हमारी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान आता है जिससे वो हमारा मतलब कि सारी वो जो खुदावंद की हमने दुआ की होती है उसके हुक्मों के ऊपर चलते हैं, अगर जरा सा भी कुछ हो जाए एक हुक्म के बिना, हम जरा सा फिसल जाएं, तो खुदावंद कहता वही जिंदगी में हमारे जहर घुल जाता है। हालेलुया। आगे छठा छेवां कलाम, छेवां बोलता है आगे, आयत बोलती है, इसलिए उसे जीवन का समथर पथ नहीं मिल पाता, उसके चाल चलन में चंचलता ठहरती है। हालेलुया। उसके चाल चलन में चंचलता ठहरती, परंतु उससे वह आप नहीं जानती। हालेलुया। यहाँ पर खुदा का जहां पर ये वाला जो वचन 6 वाला, इसमें खुदावंद में अच्छी तरह से बताया गया है कि व्यभिचार की आत्मा अगर आपके जीवन में है, तो आपका जीवन समझो नाश है, बिल्कुल नाश है। कोई इंसान आपको देख रहा है कि उसने बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, लेकिन उसका सब कुछ ये देख रहे हैं, और अचानक से आप देखते हैं कि वो बंदा मर गया। भाई वो तो बड़ा अच्छा था, ये तो अभी मर गया, क्यों मर गया ये? लेकिन जैसे ही हमें पता लगता है कि वो व्यभिचार में था, क्योंकि चोरी कभी इंसान की अंदरूनी की नहीं छुपा सकता, इंसान जितना मर्जी छुपाए, लेकिन जाहिर हो जाती है। जहां पर लिखा है बाइबल में, यही भी बाइबल में, अगर व्यभिचार लोगों को देखें तो उनके जीवन में हमेशा प्रॉब्लम रहेगा। अगर आप देखेंगे कि किसी को अचानक से वो मर गया है, हालेलुया, किसी को भी देखेंगे, जहाँ किसी फिल्म एक्टर को देखेंगे, जहाँ देखा कि हमने अपने कोई फिल्मी एक्टर को देखा है, जहाँ कोई ऐसे इंसान को देखा जो आपको रोज चलता फिरता नजर आता, लेकिन उसके अंदर की जो बीमारी है, उसको एड्स है क्या बीमारी, ये वही जानता है, ठीक है ना। लेकिन वो अचानक से मर गया, छोटी उम्र में मर गया, क्यों मर गया? व्यभिचार। व्यभिचार एक ऐसी चीज है, कोई जिंदगी को जो अंदर से खत्म कर देती है। उसके सिर के बाल से लेकर पैरों के तलियों नाखूनों तक वो इतनी अंदर से गंदी बीमारी होती है, जो लोग गंदे काम करते हैं। हालेलुया।
हालेलुया। आप ये नहीं देखते कि वह कितने बड़े व्यभिचार में पड़ा था। आप सोच भी नहीं सकते कि वो जो लोग करते हैं। हालेलुया। ये 6वीं आयत में लिखा हुआ है, 6वीं आयत में लिखा हुआ ये कि इसलिए उसे जीवन का समथर पथ नहीं मिल पाता। क्यों समथर पथ नहीं मिल पाता? क्योंकि उनको अंदर से गंदी बीमारियां लग गई होती हैं जो शरीर के साथ खेलते हैं। समथर मतलब कि जिसका कोई सम्मान ही नहीं है, कोई टिकाना ही नहीं है उसका। वो अपने शरीर के साथ गंदगी के साथ खेल रहा है। उसका शरीर नाश अंदर से हो रहा है, उसको कोई नहीं देख रहा, लेकिन उसको खुद को पता है कि मैं नाश हुआ जाता हूँ। हालेलुया। इसमें लिखा है कि उसमें जीवन का समर्थ पथ नहीं नहीं मिलता उसको। हालेलुया। हालेलुया। उसको वो अपने आप में वो खत्म कर देता है वो। हालेलुया। वो पैसे वो पैसे वाले बड़े बड़े घर, मंजिलें, उसकी इतनी इतनी बड़ी कोठियां होती हैं, इतने बड़े बिजनेस होते हैं, प्रॉपर्टी होती है, जो क्या प्रॉपर्टी इनके काम आएगी। जब जिस्म के साथ आप खेल रहे हो तो क्या आपको वो चीज बचाएगी? किसके लिए बनाया है? खुदावंद ने जब अयूब को चुना था, जब अयूब था खुदावंद के, तो उसके साथ सिर्फ फाइटिंग हुई थी शायद किसी शैतान की। तो शैतान को खुदावंद ने बोला था कि तू नीचे से आया तो मेरे दास को देखा। कहता हाँ। तो वो कहता कि उसके पास तो इतनी ब्लेसिंग है, अगर इसके तो अभी ब्लेसिंग सारी तू वापस ले तो देख जे तेरे मुंह पे तेरी निंदा करेगा। तो वो कहता था कि सब कुछ तेरे मैं हाथों में दे दिया, लेकिन इसकी जान मत जाने देना। ठीक है। क्यों जान मत जाने देना? जहां भी जान का वसीला आया, वो खुदा में था, उसकी ब्लेसिंग सारी खत्म हो गई थी। उसके बच्चे, प्रॉपर्टियां, जो भी जमीनें थी सब जल जल के राख हो गए थे। माल डंगर उसके सब खत्म हो गए थे। लेकिन खुदावंद ने उसको कैसे बचाया? कैसे बचाया? खुदावंद को पता था कि इसको मैंने बचाना है, इसका सिर्फ इसका तो बदन छोड़ दे, इसकी जान छोड़ दे। उसकी यहाँ पर के जान छोड़ी तो उसके बदन में जो उसने फफोड़े भी निकाले थे लास्ट में, इतने भयानक फफोड़े थे कि वो जब राख पे बैठ गया, मिट्टी में बैठ गया, तो ठीकरे से लेके अपने शरीर को शीलता था, लेकिन उसके अंदर जान थी। लेकिन खुदावंद ने बोला था कि इसकी तूने जान नहीं निकालनी। उसकी जान कैसे वापस आई? क्योंकि वो शरीर वो खुदा का था, वो खुदा को स्मरण रखता था। उसने खुदा की निंदा नहीं की, बिल्कुल एक बार भी उसने निंदा नहीं की। अगर वो निंदा करता तो वो उसका जिस्म भी वहां पर खत्म हो जाना था। लेकिन उसने खुदावंद की एक भी निंदा नहीं की। एक उस खुदा ने बोला, उसने बोला याकूब अयूब ने कि जिसने दिया उसने ले लिया, उसका नाम धन्य हो। हालेलुया। पर हालेलुया, किसी को किसी के अंदर की यही गंदगी बात है कि वो दिखाई नहीं देती, क्योंकि वो बाइबल के रिकॉर्डिंग नहीं चलते। वो अपने परिवार में सीधे नहीं हो पाते, अपनी सेहत में सीधे नहीं हो पाते, अपनी सेवाकाई में भी सीधे नहीं हो पाते। कई लोग सेवाकाई करते जरूर है, पास्टर बनते जरूर हैं, लेकिन देखा कई पास्टरों को आपने कितने सूखे होते हैं, उनको ब्लेसिंग नहीं मिलती। देखा आपने कई पास्टर ऐसे होते हैं जिनको ब्लेसिंग बिल्कुल नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती ब्लेसिंग उनको? क्योंकि उन्होंने खुदावंद की बाइबल जरूर पकड़ी है, लेकिन जो पकड़ी है उन्होंने शुरू शुरू में कलाम सुनाया। उन्होंने जो खुदावंद की भेड़े हैं उनको संभालने की जांच नहीं है। लेकिन जो भेड़े हैं, भेड़ों को भी पता नहीं कि हमारा जो चरवाहा असली है या नकली है। क्योंकि इतने लोग क्या कहते हैं, इतने लोग शरीफ होते हैं कई, वो बाइबल को चर्च में आते हैं और पास्टर से बाइबल सुनते हैं। वो जैसे उसको बाइबल पढ़ाते हैं वो वैसे ही सुनते हैं। वो जैसे बोलते हैं वैसे, जैसे हम किसी को सुनाएंगे वो वैसे चलेगा। तो अगर कोई असली पास्टर को देखें तो वो बाइबल के भेद बताएगा आपको, बाइबल की गहराइयों तक आपको लेके जाएगा, है ना। तो खुदावंद का यहाँ पर कलाम ये भी कहता है कि मेरी भेड़ें मेरे ज्ञान के बिना नाश हो रही हैं। हालेलुया। तो लोगों ने अपनी सेवाकाई में भी देखो ये सब कुछ किया हुआ है। सेवाकाई भी उनकी किसी काम की नहीं है। उनमें मसा जरूर उनको मिल गया, मसा जरूर उन्होंने ले लिया, लेकिन उनकी सेवाकाई आगे तक नहीं चली, क्योंकि उन्होंने व्यभिचार किया। सेवाकाई उन्होंने जरूर खोली हुई है, चर्च जरूर खोली हुई है,
इतना जरूर पता लोगों को कि ये पास्टर है, ये कलाम सुना रहा है, लेकिन उसके अंदर की जो उसके है वो खुदा जानता है। हालेलुया। इसलिए वो खुद ब्लेस्ड नहीं है तो वो दूसरों को ब्लेस्ड क्या करेंगे। ऐसे ही ना तो लोग जो नहीं है, जो बड़े लोग ऐसे हैं जो हर चर्च में जाते हैं, किसी संडे को किसी चर्च में, किसी संडे को किसी चर्च में, कभी किसी का हाथ रखवा लिया, कभी किसी का हाथ रखवा लिया। ये चर्चें एक मुर्दा है, मुर्दा चर्चें हैं। हमने क्या करना है, एक जिंदा चर्च लेनी है, जिंदा चर्च में लेनी, जहां पर खुदावंद का जिंदा कलाम होता है और खुदावंद के भेद जाहिर होते हैं और हम सुनते हैं, देखते हैं और बड़े बड़े वहां पर काम होते हैं खुदावंद के। हालेलुया। मगर करैक्टर का ठीक होने की वजह से उन्हें गवा दिया, जो उनका मसा होता है करैक्टर के। जब उनका करैक्टर खराब होता ना, तो जो खुदावंद के ऊपर, खुदावंद का उनका, खुदावंद का मसा जो उनके ऊपर होता ना, वो सारा गवा बैठते हैं। क्योंकि जब कोई व्यभिचार में आ जाता तो उनके पास खुदा का मसा भी चला जाता उठ के, क्योंकि जहां पर गंदगी होती है वहां पर खुदा कभी नहीं रहता। हालेलुया, हालेलुया, कभी नहीं रहता। हालेलुया, कभी नहीं। हालेलुया। तो एक जब से दुनिया बनी है, आपने कभी देखा है कि दुनिया में, इस दुनिया में जब से दुनिया बनी है आज तक गॉड टीवी, क्रिश्चियन चैनल नहीं हुआ। हालेलुया। क्रिश्चियन चैनल नहीं हुआ, क्या आप जानते हैं? वो सिद्ध नहीं हुआ, बना जरूर वो, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हुआ। उसकी शुरुआत कहां से हुई थी आपको पता है? विश्वास से। हालेलुया। दर्शन से, पैसों से नहीं हुई थी। जो गॉड टीवी की एक वो आप चर्चा सुनी होगी, वो ना पैसों से हुई थी, ना किसी और चीज से हुई थी। वो सिर्फ दर्शन से हुई थी, पैसों से भी नहीं हुई थी। वो एक विश्वास से हुई थी। जो उनके जो, ये जो यंग लड़का था एक, और एक यंग लड़की थी, जो खुदा के नाम को अच्छी तरह से जानते थे, तो वो दोनों ने शादी कराई हुई थी, वो लवर जोड़ा था। तो उनकी एक उनकी एक नीड थी कि हमने एक गॉड टीवी खोलना है। तो उन्होंने जब गॉड टीवी खोला तो वो आकर एक बस में आ गए। हालेलुया। तो वही बस में एक अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड भी बैठा हुआ था। तो वो जो दोनों थे, वो दोनों थे कि उसके पास आकर बोले कि जी मैन ऑफ गॉड जी, हम एक गॉड टीवी खोलना चाहते हैं जो पूरी दुनिया में गॉड के काम करे और दुनिया में खुदावंद के इसमें बेशुमार काम हो। हालेलुया। तो वो जो गॉड ऑफ मैन, मैन ऑफ गॉड था, उसने, खुदावंद ने जो उसकी बाइबल पढ़ता था, उसको सारा पता था। तो दोनों जने जब उसके पास बस में आए तो उन्होंने उसको ऐसा ही बोला। तो वो वहां पर उनके पास खड़ा होके कहने लगा है, हालेलुया, वो मैन ने, गॉड ऑफ मैन ने बोला कि कपल जोड़े को बोला कि तुम्हारे पास कितने मिलियन डॉलर हैं। उसने बोला, हालेलुया, उन्होंने बोला, जो मैन ऑफ गॉड था, वो दोनों जो जोड़ा था, जो मियां बीवी थे, तो उन्होंने बोला कि तुम्हारे पास कितने डॉलर हैं। तो वो कहते हैं हमारे पास तो कोई डॉलर नहीं है, लेकिन हमारे पास खुदा का फेथ है, हमारे पास खुदा का विश्वास है। उस मैन ऑफ गॉड ने कहा, जाओ, तुम्हारे विश्वास से ही ये सब कुछ हो जाएगा। उन्होंने विश्वास के साथ बोला, और उनका गॉड टीवी चैनल इतना बड़ा, इतना बड़ा, कि दुनिया का हर एक अनॉइंटेड प्रीचर उस पे या जाना चाहता था, जो दुनिया के बेदारी के कामों में गॉड, गॉड टीवी के किए। इस दिन, कि इस दिन गॉड टीवी का जो भी मेन बंदा था ना, जब उन्होंने गॉड टीवी खोला ना, उन्होंने, तो बेशुमार वो चला, बेशुमार। तो वो जो मेन बंदा था ना, वो जो मेन बंदा कौन था? वो जो जोड़ा था, जो उसका हस्बैंड था, जो लड़की का लवर जोड़ा था, वो उन्होंने खोला था जे गॉड टीवी चैनल। हालेलुया। तो जो मेन बंदा था ना, हेड था जो वहां का, है ना, तो पाप में वो गिर गया। उसको एक, उस इंसान को किसी दूसरी औरत से प्यार हुआ। आप जानते हैं जब किसी के साथ प्यार होता है तो ये भी एक, अपनी बीवी को होते हुए दूसरी के साथ हमने देखना तो चलो, देखना तो दूर,
उसके बारे में सोचना भी बहुत बड़ा गुनाह है। लेकिन उसने अपने लिए, जिसने गॉड चैनल खोला, दोनों ने विश्वास के साथ, उसका पति ने क्या किया, वो जो मेन जिसने खोला था उसके पति ने क्या किया कि उसका ही एक किसी ऐसी औरत के साथ प्यार हो गया कि उसी के साथ वो चला गया। हालेलुया। और पाप में गिरने के बाद उसने गॉड टीवी को रिजाइन किया। हालेलुया। उसने कहा भी कि मैं पाप में गिर गया हूँ। हालेलुया। उसने कह दिया सबको कि मैं पाप में गिर गया हूँ। लेकिन आज तक लोग जो चैनल चला रहे हैं, खुदावंद के कलाम दे रहे हैं, खुदावंद की परस्तिश कर रहे हैं, इतने इतने बड़े चर्चिस चल रहे हैं, पीछे क्या कर रहे हैं कोई किसी को पता नहीं है, लेकिन खुदा जानता है ना। लेकिन जहां पर वो पाप पे गिर गया और उसने जो जाहिर भी किया है, उसने जो बताया भी है, वो उसने सब कुछ बताया। तो उसने इतनी इतनी अकल तो चलो थी ना, कि उसने अपनी अकल जहां पर लगाई कि मैं सबको बता दूं, और उसने अपने पाप को माना। और ये वो इंसान गॉड टीवी को छोड़कर चला गया। हालेलुया। मगर जो उसकी वाइफ थी वो बेचारी अकेली रह गई। हालेलुया। उससे वो गॉड चैनल बिल्कुल नहीं चला, बिल्कुल नहीं चला। वो गॉड टीवी किसी के हाथों में चला गया, क्योंकि उसका जीवन का समथर पथ नहीं मिल पाया था। हालेलुया। जहां पर जो नीति वचन का जो 6वां वचन है, 5 बाब की 6वीं आयत है, यहाँ पर वही कलाम उसका बोल रहा है कि इसलिए उसे जीवन का समथर पथ नहीं मिल पाया। हालेलुया। नहीं मिल पाया उसको। कि जब उस दोनों मियां बीवी ने जो गॉड चैनल, गॉड टीवी चैनल खोला, तो उन्होंने खोला खुदा के नाम से, विश्वास से, कोई पैसा नहीं लगा इतना। लेकिन वहां से उन्होंने जब खोला तो वो देखो कैसे वो पाप में गिर गया, है ना। तो ऐसे ही जब हमारा खुदा के ऊपर विश्वास होता है तो हम विश्वास के साथ साथ हम सब कुछ बनाते हैं, है ना। विश्वास से ही हमारा घर, हमारे बच्चे, हम फलते फूलते हैं, क्योंकि खुदावंद ने इजरायली कौम को फैलाया हुआ है। और खुदावंद कहता है कि मैं तुम्हारा एक विश्वास हूं। अगर तुम विश्वास रखोगी, अगर तुम विश्वास रखोगी, तो आज ही ये पहाड़ मैदान हो जाएगा। हालेलुया। जैसे खुदावंद ने वो जब पहाड़ को जब बोला था, जब खुदावंद ने अंजील के पेड़ को जब वहां से सूख गया था, जब मैं खाने के लिए ढूंढ रहा था वो कुछ, तो वहां पर पत्थरों पत्तों के सिवा कुछ नहीं था, है ना। तो दूसरे दिन वही नबी वही वही रास्ते से निकले, तो उन्होंने कहा कि हे रब्बी, ये तो स्मरण करता, ये तो कल का ही है जो आपने बोला था, वैसा ही हो गया। खुदावंद कहता अगर तुम ऐसे ही विश्वास करोगे तो पहाड़ को भी बोलोगे तो वो भी मैदान हो जाएगा। हालेलुया। तो खुदा का कलाम हमें समझना चाहिए, हमने उधर फेथ से ही बोला है। तो वो देखो खुदा कहता अगर तुम बोलोगे ना तो ऐसा ही हो जाएगा, मैंने तो बोला वो तो सूख गया, लेकिन अगर तुम बोलोगे ना जो विश्वास के साथ है तो वही होगा। हालेलुया। मुर्दा भी जिंदा हो जाएगा वहां। लेकिन उसकी बीवी जो थी अकेली, वो कुछ ना कर पाई। हालेलुया। तो उसने वहां को वचन को तोड़ा, जो उसकी उसको परमेश्वर ने उसके जीवन में पूरा किया था। वो उसके जीवन में पूरा किया था कि वो कहता था कि मैं एक ऐसा गॉड टीवी खोलना चाहता हूँ जिसमें खुदावंद के बहुत ज्यादा काम हो। और जब वो खुला, हालेलुया, तो वो बहुत बड़ा, लेकिन वो वे पाप में गिर गया। शैतान हमें पाप में गिराना चाहता है। जब हम कलाम पढ़ते हैं, किसी के साथ लड़ाई होती है, जब हम बीमार होते हैं, जब हम कहीं लेट हो जाते हैं, तो हमें समझना चाहिए कि खुदा के हमारी जिंदगी में क्या प्लान है। तो शैतान के भी हमने समझना चाहिए कि आज हमने जो कलाम करना था, क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया कलाम हमने। अब देखो, मैंने आज ग्रुप में कलाम नहीं किया, किसी और ने करना था, ठीक है। लेकिन मेरा तो रोज का जो असूल है, मैंने कलाम करना है और मैंने करना है। तो रोज मैंने करना है। आज मैं बाहर ही गई हुई थी तो मैं तैयार भी नहीं थी, तो मैं कहा चलो मैं आज ऐसे ही करती हूँ कलाम में। हालेलुया। तो खुदावंद का, खुदावंद दिल देखता है, शक्लें नहीं देखता। खुदावंद दिल देखता कि जो मेरी बंदी मेरे नाम से उठी है, बैठी है, मैंने इसको खड़ा किया है अपने नाम पे, तो देखता हूं कि जी आज भी करती है, तो मैं अपने खुदा में पूरे विश्वास के साथ, पूरे फेथ में खड़ी हूँ। हालेलुया। जहां पर खुदा का विश्वास हमारे जीवन में मजबूत होता है। लेकिन जहां पर ये तीसरा, ये 6वां वचन है, ये 6वीं आयत है,
नीति वचन की 5 बाब की 6वीं है। हालेलुया। तो हमारे खुदावंद में यहाँ पर यह भी है कि परमेश्वर में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। हालेलुया, हालेलुया। तो जब हम इतना बड़ा प्लान करते हैं, कोई खुदावंद के नाम से सब कुछ करते हैं, तो हमें समझना चाहिए कि हमने खुदावंद के वचन को नहीं तोड़ना हमने। हालेलुया। खुदावंद को वचन हमें कभी नहीं तोड़ना चाहिए। हमें अपने आप को चेक करना चाहिए कि खुदावंद हमसे क्या चाहता है। हालेलुया। मगर शैतान चाहता है कि हम खुदा का वचन तोड़ें। वो किसी भी रीति में कुछ ना कुछ करके वो ऐसा करता है, लेकिन अपने आप को हमने चेक करना है। हालेलुया। मैं तो रोज अपने आप को चेक करती हूँ और खुदावंद में होती हूँ। हालेलुया। और पता है, शैतान की आवाज का पता है तो खुदा की आवाज का पता है। हालेलुया। तो पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकतें हो। अब मैं आपके सामने एक छोटी सी दुआ करूंगी। हालेलुया। ऐ हमारे बाप, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है ऐसे जमीन पे पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जैसे हमने अपने कर्जदारों को, गुनाहगारों को माफ किया, हमारे गुनाह माफ कर, हमें आजमाइश में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा हमेशा से तेरे हैं। आमीन। हे खुदा बाप, मैं सब इसराइल को, कौम को, मैं जो भी खुदावंद खुदा तेरे कलाम को सुनते हैं, जो तेरी तेरी जो इजरायली कौम है खुदावंद खुदा, मैं उन सबको खुदावंद खुदा मैं तेरे लहू में छुपाती हूँ। जे कलाम जो भी सुने मेरे खुदावंद खुदा, उनको 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, उसको 100 गुना फल के साथ उनको ब्लेस करना मेरे खुदावंद खुदा। जिनके पास घर नहीं है उनको घर मिले, जिनके पास बच्चे नहीं है उनको बच्चे मिले मेरे खुदावंद खुदा, जिनके पास काम नहीं है उनको काम मिले खुदावंद खुदा। उनको बरकतों से माला माल कर देना मेरे खुदावंद खुदा। उनको, उनके लिए स्वर्गीय भंडार खोल देना, आसमान के झरोके खोल देना मेरे खुदावंद खुदा। उनको बरकतों से माला माल कर देना। ये सारी प्रार्थना में यीशु नासरी के नाम से मांगती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया। मैं खुदावंद का धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू जीसस।